देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में आप सभी का स्वागत है। किस्सा राजनीतिका में आज हम आपको ठाकरे भाऊ किताब के कई किस्से सुनाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक बार फिर से शिवसेना टूट की कगार पर खड़ी है। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने में नाकामयाब हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि राज ठाकरे ने जो तर्क देकर, जो वजह बताकर शिवसेना से अपने आप को अलग किया था, एकनाथ शिंदे भी वही सुर लगाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ये वो नाम है जो कल तक शायद महाराष्ट्र में इतना ज्यादा हाईलाइट ना हुआ हो, लेकिन आज इस एक नाम ने उद्धव ठाकरे की नींदें उड़ा दी हैं। आज इस एक नाम ने उद्धव ठाकरे को सरकारी निवास वर्षा छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। एकनाथ शिंदे भले ही गुवाहाटी में मौजूद हैं, लेकिन जो कुछ भी वो कह रहे हैं, जो भी कदम वो उठा रहे हैं, हलचल महाराष्ट्र में महसूस की जा रही है। शायद ही आप लोग जानते हो कि एकनाथ शिंदे की बगावत और राज ठाकरे की बगावत में काफी गहरा तालमेल है। इन दोनों की बगावत के तार अपने आप में जुड़े हुए हैं। हम अपनी रिपोर्ट्स के जरिए आपको एकनाथ शिंदे के परिवार से जुड़ी, उनकी संपत्ति से जुड़ी, उनकी पत्नी लता से जुड़ी तमाम जानकारियां दे रहे हैं। उनके राजनीतिक फैसलों से आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। और अब जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे, उस रिपोर्ट में आप एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के राजनीतिक तालमेल को समझ पाएंगे। इस रिपोर्ट में आप ठाकरे भाऊ किताब के उन अंशों को जानेंगे जिनमें बताया गया है किस हद तक उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को आहत कर दिया था, ठीक उसी तरह जैसे आज एकनाथ शिंदे को कर दिया है। इस रिपोर्ट में आप कुछ ऐसे किस्से जानेंगे, कुछ ऐसे बिंदु हम आपको समझाएंगे, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कैसे उद्धव ठाकरे ने जो गलती राज ठाकरे की बगावत के वक्त की थी, आज समय बीत चुका है, लेकिन गलती उन्होंने वही दोहराई है। क्या कुछ कहता है किस्सा इस राजनीति का, सुनिए जरा। उद्धव ठाकरे की इमोशनल अपील के बावजूद महाराष्ट्र में शिवसेना टूट के कगार पर खड़ी है। बागी हो चुके एकनाथ शिंदे के साथ तकरीबन 40 विधायक हैं। कुछ और के बहुत जल्द एकनाथ शिंदे के साथ आने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में शिवसेना की जो भी स्थिति है, उसके लिए बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया है। बताया जाता है जब उद्धव ने शिवसेना की कमान संभाली तो भाजपा नेता प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे तक को उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। ये पहली बार नहीं है जब उद्धव ठाकरे की वजह से पार्टी में टूट की स्थिति पैदा हुई है। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से जो कुछ भी आज एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है, वैसा उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को लेकर भी कर चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज किया है, ठीक इसी तरह से वो राज ठाकरे को भी नजरअंदाज कर चुके हैं, लेकिन पुरानी गलतियों से उन्होंने सबक किसी तरह का कोई नहीं लिया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जिंदगी पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है ठाकरे भाऊ। इस किताब में बताया गया है कैसे उद्धव ठाकरे के रवैये से नाराज होकर शिवसेना से राज ठाकरे ने अपने रास्ते अलग कर लिए। बाला साहब के चलते दोनों बार पार्टी टूटने से जरूर बची, लेकिन इस बार नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि 1/3 से ज्यादा विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इस किताब में लिखा गया है, बाला साहब की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहुंच से बाहर होते जा रहे थे। बीजेपी नेताओं का ये भी दावा है कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं के लिए भी शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था। इस किताब में नारायण राणे के हवाले से दावा किया गया है कि पार्टी के सम्मेलनों में बोलने के कारण उद्धव नेताओं को परेशान करते थे। राज ठाकरे के जन्मदिन पर शिव सैनिकों द्वारा उनके कटआउट लगाए जाने पर भी उद्धव ठाकरे ने उन्हें हटाने का निर्देश दे दिया था।
27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क स्थित अपने घर कृष्ण कुंज के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित किया और कहा, मेरा झगड़ा भगवान से नहीं, उनके आसपास के पुजारियों से है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति का एक अक्षर नहीं समझते, इसलिए मैं शिवसेना से इस्तीफा दे रहा हूं। बाला साहेब ठाकरे मेरे देवता थे, देवता हैं और देवता बने रहेंगे। एक इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार सचिन परब बताते हैं कि साल 1997 में बीएमसी चुनाव के दौरान राज ठाकरे के सक्रिय होने के बावजूद तमाम टिकट उद्धव ठाकरे की सहमति और मंजूरी से बांटे गए। इस बात से धीरे धीरे राज ठाकरे आहत हो गए। शिवसेना धीरे धीरे कई खेमों में बंट रही थी। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने बीएमसी का चुनाव करवाया। इसके बाद पार्टी संगठन में भी उद्धव ठाकरे की ताकत और पकड़ मजबूत होने लगी। अब तक शिव सैनिकों को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि भविष्य में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ही होंगे। जो कुछ भी सालों पहले राज ठाकरे ने महसूस किया, वो सब कुछ आज एकनाथ शिंदे महसूस कर रहे हैं। ठाकरे भाऊ किताब में एक किस्सा लिखा गया है, जिसके आधार पर भंडारा के सड़क अर्जुनी में रहने वाले शिवसेना कार्यकर्ता एक मामले में उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। उद्धव ने मीटिंग में होने की बात कहते हुए इन कार्यकर्ताओं से मिलने का इनकार कर दिया। आपको बता दें, कई बार ऐसा हुआ जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के फैसलों से आहत हुए हैं। कई बार ऐसा हुआ जब राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने काफी ज्यादा परेशान किया है। परेशान होकर आखिरकार अपने जन्मदिन के मौके पर बाला साहेब ठाकरे को भगवान बताते हुए राज ठाकरे ने शिवसेना से अपने रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग कर लिए। आज कहीं ना कहीं इतिहास शिवसेना में अपने आप को दोहरा रहा है। जिस तरह के बयान एकनाथ शिंदे की तरफ से सामने आए हैं, उन बयानों में वो बाला साहेब ठाकरे का सम्मान कर रहे हैं। उन बयानों में एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे को भगवान बता रहे हैं, हमेशा उनका भक्त बने रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन शिवसेना से अलग अपनी राजनीति का बिगुल भी फूंक रहे हैं। राज ठाकरे के पद चिन्हों पर चलते हुए एकनाथ शिंदे अपने आप को शिवसेना से अलग कर देने का फैसला सुना चुके हैं। तो देखा आपने किस तरह से वक्त बीतता गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो 2 गलतियां पहले की थी, उनसे सबक आज भी नहीं लिया। एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे की बगावत को बेहद करीब से देखा है और वही बगावती तेवर दिखाते हुए बाला साहेब ठाकरे को भगवान कहते हुए उद्धव ठाकरे से अलग हो जाने का अपना फैसला सबको सुना दिया है। किस्सा राजनीति का प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हर बार की तरह आपसे विदा ले रहे हैं इसी वादे के साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।